राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊँ एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको लगातार गाइडेंस देती रहूँ। आज मैं फिर से एक महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने आई हूँ। क्यों ट्विन फ्लेम्स हमेशा नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप को अट्रैक्ट करते हैं? या तो वो एक लंबे समय तक किसी नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में रहे होंगे या फिर बार बार नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप्स को अट्रैक्ट करते हैं। मल्टीपल रिलेशनशिप्स हो सकता है। आप एक मेल हो सकते हो जो फीमेल्स को ऐसे अट्रैक्ट करते हो, या फिर आप फीमेल हो सकते हो और आप मेल को ऐसे अट्रैक्ट करते हो। क्यों ऐसा होता है? एंड आपको फिर पता चलता है दैट यू आर ऑन ए ट्विन फ्लेम जर्नी, आपकी अवेकनिंग हो रही है। भले ही आप ट्विन फ्लेम हो ना हो, बट आपकी एक स्पिरिचुअल जर्नी है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है। अगर आप मेरे वीडियोस के साथ रेजोनेट करते हो देन यू आर ऑन ए स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी। तो ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, आपके साथ कुछ अनोखा नहीं हो रहा है। आपको लगेगा कि आपके साथ कुछ अलग ही हो रहा है बिकॉज यू थिंक दैट जो लोग आपके सराउंडिंग में हैं, आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, उनके साथ ऐसा नहीं हो रहा है। बट आज का जो समय है, ये जो कलयुग है, दिस वर्ल्ड इज़ फुल ऑफ नार्सिसिज्म एंड नार्सिसिज्म का बीमारी फैला हुआ है। एंड प्रॉब्लम ये है कि नार्सिसिस्ट समझते नहीं है कि वो नार्सिसिस्ट है। उनको हमेशा लगता है कि प्रॉब्लम दूसरों में है एंड वो कभी भी अपना इनर वर्क नहीं करेंगे। तो आप क्यों इससे अट्रैक्ट करते हो? क्योंकि आपकी परवरिश एक नार्सिसिस्टिक एनवायरनमेंट पे हुई होगी। तो आपके ब्लड लाइन में नार्सिसिज्म है, क्योंकि जो आप अंदर से होते हो वही आप अट्रैक्ट करते हो। आप नार्सिसिस्ट नहीं हो प्राइमरीली, बट आपके अंदर भी वो है एनर्जी जिसकी वजह से आप ऐसे लोगों के साथ अट्रैक्ट होते हो। एंड यू आर एन एम्पैथ। अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, आप रेजोनेट कर रहे हो, दैट मीन्स यू आर एन एम्पैथ। एंड एम्पैथ्स आर ए ग्रेट सोर्स ऑफ एनर्जी सप्लाई फॉर नार्सिसिस्टिक पीपल। तो क्यों ऐसा है? वाई इट इज़ ए फॉर्मेट कि ट्विन फ्लेम्स नार्सिसिस्टिक लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हो, आप एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में हो, आप एक चोजन वन हो, आपके ऊपर एक डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपका एक सोल पर्पस है, दैट इज़ टू हील दिस पैटर्न इन योर ब्लड लाइन। जो आपके एनर्जी में है वो आप सिर्फ अपनी एनर्जी कैरी नहीं कर रहे हो, आप अपने पूरे वंश की एनर्जी को कैरी कर रहे हो। एंड बिकॉज इट इज़ हैपनिंग टू यू, यू आर गेटिंग दिस नॉलेज। तो ये आपकी डिवाइन रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वन ऑफ योर सोल पर्पस इज़ टू हील दिस पैटर्न। ऐसा नहीं है कि दूसरे लोगों के साथ नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप नहीं हो रहे हैं। मोस्टली पीपल गेट स्टक इन नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप। वो उसी को ही नॉर्मल समझ लेते हैं। दे आर गेटिंग अब्यूज्ड इमोशनली, एनर्जेटिकली। नार्सिसिस्टिक अब्यूज़ हमेशा फिजिकल नहीं होता है। इट कैन बी मेंटल, इट कैन बी एनर्जेटिक, इट कैन बी स्पिरिचुअल, इट कैन बी इमोशनल, it can be physical as well. But there are different types of narcissism, and some people, they're too scared to let go and work on themselves. And only the chosen ones, उनको ये सौभाग्य मिलता है कि वो ऐसे रिश्तों से छूट जाए एंड अपना इनर वर्क करे। इट इज़ अ ब्लेसिंग। सबके ऊपर ये ब्लेसिंग नहीं है। आई नो सो मेनी पीपल जो नार्सिसिस्टिक रिलेशनशिप में सालों से हैं एंड दे जस्ट कैन गेट आउट ऑफ इट। एंड वो अपने आप को जस्टिफाई करते हैं व्हेन उनकी बॉडी कंप्लीटली उसे रिजेक्ट कर रही होती है। उनके अंदर बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं ऑफ नार्सिसिस्टिक अब्यूज़, बट इन द नेम ऑफ लव दे स्टे स्टक इन सच रिलेशनशिप। तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा भाग्यवान मानो, भाग्यशाली मानो कि आप ऐसे रिश्तों में स्टक नहीं हो। एंड डिवाइन इज़ पुलिंग यू आउट ऑफ इट सो दैट यू डू द इनर वर्क, और आप इस एनर्जी को चेंज करें। आप एक अल्केमिस्ट है। दैट मीन्स यू आर हियर टू ट्रांसफॉर्म दिस नेगेटिव एनर्जी इनटू पॉजिटिविटी एंड इसको हील करें ताकि आने वाले जनरेशन में ये पास ऑन ना हो। नार्सिसिज्म एक विरासत में हमें मिली है। ये ऐसा नहीं कि आजकल ही है, ये बहुत पहले से है। कलयुग में बहुत पहले से शुरू हो गया है। अभी कलयुग के बहुत सारे साल बीत गए हैं, तो जनरेशन आफ्टर जनरेशन ये पास ऑन हुआ है। तो ट्विन फ्लेम्स जो आए हैं इस टाइम पे धरती पे, उनका रोल ही है इस पैटर्न को क्लियर करना एंड टू फ्री मदर अर्थ फ्रॉम दिस एनर्जी। पूरे पृथ्वी का तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मेजॉरिटी ट्विन फ्लेम्स
आर स्ट्रेटेजिकली प्लेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, और डिवाइन टाइमिंग के हिसाब से उनकी अवेकनिंग हो रही है. So they have to do this work. You have to go through the pain. You have to attract such people in your life. You have to go through all the stages, the love bombing, the bubble phase, the separation, the anxiety, the pain. But the main objective is healing. क्योंकि भले ही आप एक इंसान को भूलने के लिए अपनी हीलिंग करते हो, पर जब आप अपनी हीलिंग करते हो, यू कनेक्ट टू समथिंग सो डीप विद इन योर सेल्फ, एंड ये सबके बस की बात नहीं है. यू गो सो डीप विद इन योर सेल्फ, और आप एक यूनिवर्सल कॉन्शियसनेस को क्लिक करते हो और आपकी हीलिंग होती है. देखो, अपनी लाइफ को ही देखो. आपका किसी ने अवेकनिंग की, सम ट्विन फ्लेम, सम कैटलिस्ट, कोई कार्मिक होगा, एंड दैट हैज़ लेड यू टू सो मच ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट कॉन्शियसनेस, स्पिरिचुअलिटी, एंड सबकी जर्नी अपने अपने तरीके से इवॉल्व हो रही है. तो आपकी जर्नी भी कितने तरीके से इवॉल्व हुई बिकॉज ऑफ दैट एक्सपीरियंस. एंड कभी कभी आपको लगेगा कि एक से निकल के हम दूसरे में घुस जाते हैं, एंड द सेम पैटर्न इज रिपीटिंग. मे बी आपका रोमांटिक रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम ना हो, बट यू माइट बी स्ट्रगलिंग विद नार्सिसिस्टिक फैमिली मेम्बर्स, एंड दे प्ले ए बिग रोल इन यू अट्रैक्टिंग नार्सिसिस्टिक रोमांटिक पार्टनर्स. तो आप अपने रोमांटिक पार्टनर्स को तो कट ऑफ कर सकते हो, लेकिन आप अपने ब्लड रिलेशनशिप को कट ऑफ नहीं कर सकते. अगर आपने कट ऑफ कर भी दिया तो इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू लास्टिंग फुलफिलमेंट. हमेशा एक वॉइड रहेगा, हमेशा एक सेंस ऑफ सैडनेस रहेगा, एक सेंस ऑफ रिमेम्बरेंस रहेगा. तो कटिंग ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स इज़ नॉट ए परमानेंट सोल्यूशन. टेम्परली आप ये कर सकते हो, लेकिन परमानेंटली नहीं कर सकते, एंड आपको करना भी नहीं है, बिकॉज व्हेन यू हील योर सेल्फ, यू हील योर होल फैमिली. तो हीलिंग करने के लिए आपका जन्म हुआ है. हीलिंग इज़ योर सोल पर्पस. तो आप हीलिंग कैसे करेंगे? जैसे मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ, आपको नाम जाप करना है, आपको अपने चक्रास पे काम करना है, चक्रा पे साउंड चैंटिंग करनी है, एंड गो टू थेरेपी, वर्क अंडर ए मेंटोर, टेक कोचिंग, थेरेपी लीजिए, हीलिंग कीजिए, एनर्जी वर्क कीजिए, वॉट एवर सूट्स यू. इट कैन बी रेकी, इट कैन बी एनी अदर ऑकल्ट हीलिंग, जो भी आपको सही लगे, बट अपने एनर्जी पे काम कीजिए. ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से ज़्यादा एक एनर्जेटिक प्रॉब्लम है, तो इसको एनर्जी लेवल पे ही आपको काम करना है. तो अगर आप अपने आप को ट्विन फ्लेम समझते हो, तो इट इज़ वेरी कॉमन. मे बी आपका जो डिवाइन काउंटर पार्ट है, जिसको आपने ट्विन फ्लेम समझा है, उनके अंदर बहुत ज़्यादा नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ हैं. यू डोंट वांट टू एक्सेप्ट इट दैट वे, बट वो चीट करते हैं, झूठ बोलते हैं, दे आर नॉट एम्पैथेटिक टुवर्ड्स यू, कम्युनिकेशन सही से नहीं करते, लव बॉम्ब करते हैं, विड्रॉल सिम्टम्स हैं. सो ऑल दिस आर साइंस ऑफ नार्सिसिज्म. नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़ है ये, जिनको हम डिवाइन काउंटर पार्ट समझ रहे हैं. अभी आप उनको डिवाइन काउंटर पार्ट इसलिए समझ रहे हो बिकॉज यू डोंट नो व्हाट इज़ गोइंग ऑन विथ यू. एंड जो इन्फॉर्मेशन आपको ऑनलाइन मिला है ऑन यूट्यूब, गोइंग बाय दैट यू थिंक दैट पर्सन इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट, बट ऐसा होना ज़रूरी नहीं है. जब आप खुद पे हीलिंग कर लोगे, अपना इनर वर्क करोगे, निरंतर करते रहोगे, आप भगवान के नाम को पकड़ लोगे, देन गॉड विल रिवील इट टू यू कि वो सच्ची में आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, या फिर एक कार्मिक है, एक कैटलिस्ट है, जो आपको पुश कर रहे हैं ताकि आप अपना इनर वर्क करो. एंड व्हेन यू हील योरसेल्फ इनफ, व्हेन यू रेज योर वाइब्रेशन फ्रॉम दैट हाई वाइब्रेशनल एनर्जी, यू आर गोइंग टू अट्रैक्ट योर ट्रू ट्विन फ्लेम, योर ट्रू सोलमेट. तो डोंट बाय ऑल दिस कॉन्सेप्ट्स जो ऑनलाइन कोचेस आपको बेच रहे हैं, दैट पर्सन इज़ योर ट्विन फ्लेम. यू हैव टू वेट, यू डू योर इनर वर्क, फिर वो वापस आएंगे आपके पास. वी डोंट नो. भगवान के अलावा ये किसी को भी नहीं पता है. बट राइट नाउ दैट पर्सन हैज़ नार्सिसिस्टिक क्वालिटीज़, जिसकी वजह से यू आर फीलिंग सो डिप्लीटेड. You are getting abused by being in contact with that person, and narcissistic abuse is real. ये कोई बनावटी टर्म नहीं है. It has been established in psychology, and it is very true in metaphysical world also. Narcissistic abuse एक spiritual attack होता है. इफ़ somebody is your real twin flame, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है, तो उनकी एनर्जी में आपको एक्सपेंशन फील होगा. यू विल फील लव्ड एंड यू विल फील हील्ड. But if somebody's presence, being in contact with somebody is, screwing your mental health, आपकी एनर्जी डिप्लीट हो रही है, आपका हेल्थ डिटोरेट हो रहा है, you are feeling stuck, you're getting stagnant in your life, that person can never be your divine counterpart.
definitely that person is playing their part in awakening you, in pushing you towards your inner work, but don't hold it very hard, इतना strictly इसको, इस आइडिया को मत पकड़िएगा कि वही इंसान आपके डिवाइन काउंटर पार्ट है. Unless you are proved wrong, unless it happens naturally, unless भगवान आपको सपने में बोले, और in real वो हो आपके साथ. Otherwise you're just wasting your life, you're wasting your energy. आपकी precious energy है, and आप अगर अपनी energy खुद पे दोगे, अपने soul purpose पे दोगे, अपने career पे दोगे, then it will give you much better results, and you will become, you will go one step closer to meeting your true twin flame or soulmate. Okay, so अवेयरनेस में आइए, कॉन्शियसनेस में आइए. डोंट बी फूल्ड बाय ऑल द कॉन्सेप्ट्स जो लोग मीडिया पे बेचते हैं, सोशल मीडिया पे बेच रहे हैं. डोंट बी फूल्ड. अवेकन होइए, जागृत होइए. बी कॉन्शियस एंड लिसन टू योर ओन सोल, योर ओन इनर गाइडेंस. तो डिवाइन बहुत, आपकी सोल ही ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती है, द नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स, आपकी सोल ही उनको अट्रैक्ट करती है, सो डैट यू ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एन एम्पैथ टू ए सुपर एम्पैथ. आप अवेकनिंग से पहले बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हो. यू आर सो सेंसिटिव टू एनर्जी. आप ग्रुप क्राउड में जाते हो, देन यू फील वेरी ड्रेन्ड, यू गेट अफेक्टेड बाय क्रिटिसिज्म, यू गेट अफेक्टेड बाय फीडबैक, यू गेट योर कॉन्फिडेंस इज ऑल्सो लिटिल बिट शेकन. आपका सेल्फ वर्थ भी शेकन होता है, आप खुद को अप्रिशिएट करना नहीं जानते हो. सो यू आर एन एम्पैथ, यू आर वेरी काइंड, यू आर काइंड टुवर्ड्स अदर्स, आप दूसरों का भला करना चाहते हो, बट यू आर नॉट काइंड टू योर सेल्फ. So that is the biggest drawback of being an empath. So now your soul is attracting this kind of people to teach you something, to teach you how to be a stoic person, how to become an indifferent person, a detached person, and आपको एक super empath बनना है. ये whole journey है, जो twin flame की journey है, spiritual awakening की journey है, the whole journey is to transform you into a super empath. Super empath का मतलब ये नहीं है कि आप kind नहीं हो, आप compassionate नहीं हो, आप generous नहीं हो, आप empathetic नहीं हो. No, you have all these qualities, but you are so sure about your own self-worth. आपका confidence बहुत ही ज़्यादा stable होता है, and कोई भी आके आपको हिला नहीं सकता है, आपके self-worth को हिला नहीं सकता है. And you have strong boundaries. You know when to say no. You know what to avoid, where to argue, where to withdraw your energy. आप अपनी एनर्जी को इतनी अच्छे से समझ लेते हो, you become so aware of your body's language. आपकी एनर्जी को आप इतने अच्छे से समझते हो. That is called being in a state of consciousness and being stoic and being a super empath. And यही आपको बनना है. इसीलिए आपको नार्सिसिस्टिक लोगों के बीच में रखा जाता है. आपकी फैमिली हो सकती है, रोमांटिक रिलेशनशिप्स हो सकता है, ताकि आप उनके बीच में रह के भी अपना इनर वर्क करें, एंड यू transform yourself into a super empath, into a stoic person who is generous, who is loving, but they love themselves too much. और यहाँ तक आप तभी पहुँच सकते हो जब आप अपना हीलिंग वर्क करेंगे, जब आप भगवान से जुड़े रहेंगे, आप नाम जाप करेंगे, क्योंकि भगवान के अलावा आपको कोई हेल्प नहीं कर सकता. एंड दैट इज़ द ओनली वे. अगर कोई दूसरा तरीका है तो प्लीज़ आप शेयर कीजिए दैट ओके आई फाउंड अ बेटर वे देन नाम जाप, एंड आई फाउंड अ बेटर वे देन इनर वर्क. बिना इनर वर्क किए भी हम अपने जर्नी में आगे बढ़ सकते हैं. अगर ऐसा कुछ सोल्यूशन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. वी वुड ऑल लव टू प्रैक्टिस दैट. बट जितना मुझे समझ में आया आफ्टर एक्सपेरिमेंटिंग सो मेनी थिंग्स, नथिंग विल हेल्प यू बट चैंटिंग गॉड्स नेम. वही आपको सच्चाई बताएंगे, वही सारे इल्यूजन्स को ब्रेक करेंगे, एंड वही आपको सही रास्ता दिखाएंगे. राइट मेंटोरिंग देंगे, राइट कोचिंग देंगे, राइट कंटेंट देंगे, बट यू नीड टू होल्ड ऑन टाइटली टू गॉड. जितना आप टाइटली उन रिश्तों को पकड़े हुए हो, नार्सिसिस्टिक पार्टनर को पकड़े हुए हो, उस आइडिया को पकड़े हुए हो, यूनियन के आइडिया को पकड़े हुए हो, उससे भी ज़्यादा आपको ज़बरदस्त भगवान के नाम को पकड़ना है. Okay, and you have to detach from the outside world and stay attached to God. Only God आपको बता सकते हैं कि क्या सच है, क्योंकि इस दुनिया में इस टाइम में इल्यूजन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा मार्केटिंग है, बहुत ज़्यादा सेल्स टेक्निक्स है, बहुत ज़्यादा एल्गोरिदम्स हैं. सो इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू गेट ट्रू नॉलेज.
एंड ट्रू नॉलेज सिर्फ भगवान से ही आपको आ सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। तो अगर आपके अंदर ये सवाल है कि क्यों मैं नार्सिसिस्टिक लोगों के बीच में फंसा हुआ हूँ या फंसी हुई हूँ, वाई एम अट्रैक्टिंग नार्सिसिस्टिक पार्टनर्स ओवर एंड ओवर अगेन, इट इज़ बिकॉज दिस इज़ पार्ट ऑफ योर सोल जर्नी। आपने अपना लेसन अभी तक सीखा नहीं है, आपने अपने आप को अभी तक ट्रांसफॉर्म नहीं किया है। यू आर स्टिल गेटिंग अफेक्टेड बाय देयर एनर्जी, यू आर स्टिल एब्जॉर्बिंग पीपल्स एनर्जी। जब तक आप दूसरों की एनर्जी एब्जॉर्ब करते रहोगे, जब तक आप दूसरों से अफेक्ट होते रहोगे, till then you will keep attracting narcissistic people one after another, because your soul's goal is to transform you into a stoic super empath. Okay, so that's it. So don't feel alone, आप अकेले नहीं हो, सभी के साथ ऐसा हो रहा है। पीपल हु आर ऑन दिस स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी, पूरी दुनिया फंसी हुई है, लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली हो कि आपके साथ भगवान का एक गाइडेंस है। यू आर ऑन दिस जर्नी ऑफ हीलिंग एंड अवेकनिंग एंड अवेयरनेस। सो स्टे अवेयर, स्टे कॉन्शियस, अपना इनर वर्क करते रहिए। अगर आपको लगता है आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग की ज़रूरत है, कोचिंग एंड काउंसलिंग की ज़रूरत है, देन आप मेरे साथ कोचिंग सेशन बुक कर सकते हैं। ईमेल मी at monishadole@gmail.com and I'll be very happy to help you. खुश रहिए, इनर वर्क करते रहिए, दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे।